हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू अड्डा। आज हम एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। ठीक है, स्टार्ट हमने टाइम एंड वर्क करना था, लेकिन टाइम एंड वर्क जो है टॉपिक, इसमें आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसलिए जो है हमने पहले एलसीएम स्टार्ट किया, अब एचसीएफ भी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद टाइम एंड वर्क आपका कर देंगे। ठीक है, लेकिन टाइम एंड वर्क जो है करने से पहले आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। और आपके जो है टॉपिक में, आपके सिलेबस में एलसीएम एचसीएफ भी है, सो इसलिए मैंने जो है पहले एलसीएम पिक किया है, इसके बाद एचसीएफ करेंगे कल के लेक्चर में, और फिर टाइम एंड वर्क आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट जो है मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले है कॉन्सेप्ट। देखिए, किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एलसीएम होता क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल सबको पता है, लेकिन 10% स्टूडेंट्स को पता है कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है क्या इसका। देखिए, अगर मैं यहाँ पे दो नंबर लिखता हूँ, 2 और 3, ठीक, अगर मैं 2 का टेबल लिखूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ये चलता रहेगा, राइट। 3 का लिखूँ मैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, ये भी चलता रहेगा। और चलिए 5 का भी लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे इसी को एक्सप्लेन करते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, और ये भी टेबल जो है चलता रहता है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इन तीनों टेबल्स को कंपेयर करूं तो मुझे कुछ नंबर्स दिखेंगे जो कि तीनों में कॉमन होंगे। ठीक, कॉमन मल्टीपल्स जो होंगे तीनों नंबर्स के। जैसे अगर मैं ढूंढना स्टार्ट करूं इनमें, देखिए पहले मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, अगर हम 5 को यहाँ पे एक्सक्लूड करें, कॉन्सेप्ट में पहले उन दोनों से जो है आपको समझाता हूँ, क्योंकि 5 को फिर थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे, देखिए 2 और 3 के बीच में देखिए, पहले अगर मैं नज़र यहाँ पे दौड़ाऊँ तो 12 मुझे दिख रहा है, मुझे 18 दिख रहा है, मुझे 24 दिख रहा है, राइट। और आगे आगे जितना मैं बढ़ूँगा मुझे और नंबर्स दिखते जाएंगे। ठीक है, लाइकवाइज अगर मैं जो है 5 का टेबल भी जो है आगे चलाऊँ, तो जब ये पहुँचेगा कहीं आगे तो एक मल्टीपल आएगा जो तीनों में जो है कॉमन होगा। लेकिन एलसीएम होता है लोवेस्ट। लोवेस्ट मतलब अगर हमने यहाँ पे 2 और 3 की बात की तो कॉमन तो बहुत सारे हैं, लेकिन लोवेस्ट क्या है? 12। इसको कहते हैं एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। अब अगर हम 5 को इंक्लूड करें तो 5 का टेबल भी जब आगे चलेगा तो आप अगर जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप, अगर ये 26 है, इसके बाद यहाँ पे 28 आएगा और फिर 30 आएगा। अगर अब हम 5 को भी इंक्लूड करें तो आप देखिए 30 यहाँ भी है, 30 यहाँ भी है, और 30 यहाँ भी है, राइट। तो ये हो गया कॉमन मल्टीपल, और लोवेस्ट भी यही है। इससे पहले तो कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है इन तीनों में। सो 2, 3 और 5 का जो एलसीएम होगा वो होगा 30। आपने ये सब एग्ज़ाम में नहीं करना है, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहली ट्रिक की तरफ। मैं आपको 3 ट्रिक्स जो है बताऊंगा इसमें कि आपने करना क्या है, वो आपके लिए सफिशेंट होगी। देखिए ट्रिक नंबर 1 है, फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 6, 12, 24, 48। आपको इसका एलसीएम पूछा है, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा आपने ये देखना है, जो ये छोटे वाले नंबर हैं क्या ये इसको डिवाइड करते हैं। 6 करता है या 6 8 जा 48, 12 करता है जी 12 4 से, 24 करता है जी 24, तो इसका एलसीएम होगा डायरेक्टली 48। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और एक एग्जांपल मैं अगर इस टाइप पे लूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लूँ 2, 4, जितने भी नंबर आपको दिखे 8 और 10 लूँ, और उसके बाद मैं लूँ यहाँ पे 40। सबसे बड़ा नंबर कौन है यहाँ पे? 40। क्या 2 40 को डिवाइड करता है? जी। क्या 4 करता है? जी। क्या 8 करता है? जी। क्या 10 करता है? जी। तो इनका एलसीएम होगा डायरेक्टली 40। ये तो हुआ एक पैटर्न। ये पैटर्न है कि अगर जो छोटे नंबर्स हों, अगर वो सारे डिवाइड होते हैं बड़े नंबर से, तो वो बड़ा नंबर ही जो है डायरेक्टली एलसीएम होगा। ट्रिक नंबर 2, दूसरी चीज़, दूसरा पैटर्न। अगर नंबर है, मैं वही नंबर लूँ फिर से, 5 लूँ, 15, 20 और 30। अब बड़ा नंबर चेक करोगे, क्या 5 डिवाइड करता है? जी। क्या 15 डिवाइड करता है? जी। क्या 20 डिवाइड करता है? नहीं, 20 डिवाइड नहीं करता। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने 30 के मल्टीपल्स आगे चलाने हैं। 32 आर 60। क्या 60 20 से डिवाइड होगा? जी होगा। 30 से होगा? जी होगा। एलसीएम होगा 60। ठीक, देखिए फिर से और एक एग्जांपल लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल नंबर है 2, 4, 6, 18 और 24। बड़ा नंबर आपने देखा 24, 2 से डिवाइड होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, लेकिन 18 से ये डिवाइड नहीं होता। तो आप 24 के मल्टीपल्स आगे चलाओगे तब तक जब तक कि ये 18 से भी डिवाइड ना हो, क्योंकि 24 से तो डिवाइड होगा ही होगा। ये 24 के ही मल्टीपल्स है, लेकिन 18 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, जैसे इसके बाद आएगा इसमें 48। क्या 48 को 18 डिवाइड करेगा? जी नहीं, आपने आगे चलना है। 48 के बाद क्या आएगा? 72। क्या 18 72 को डिवाइड करता है? जी हाँ, 18 72 को डिवाइड करता है, और 24 भी ऑलरेडी करता है, तो एलसीएम हो गया 72। ये हो गया दूसरा पैटर्न, जिसमें आपको ऐसा एक नंबर दिखे जो कि डिवाइड ना हो रहा हो, लेकिन बाकी जो जो डिवाइड हो रहा है वो आप काट लेंगे। ठीक है, ये हुई ट्रिक नंबर 2। क्या पैटर्न 2। तीसरी पैटर्न जो है, अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखूँ 7, 14, 13, फॉर एग्जांपल ये 3 नंबर मैंने लिखे। बड़ा नंबर है 14, ये आप पता ही है। 7 डिवाइड करता है, इसको जी 7 काट लिया हमने, लेकिन 13 नहीं करता। लेकिन 13 क्या है? 13 है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, जैसे कि 13 के केस में मैंने लिखा।
सो इस केस में आपने जो है 13 को मल्टीप्लाई जो है नहीं करना है, आपने डायरेक्टली 14 इंटू 13 लिखना है। आपने 13 को यहाँ पे मल्टीपल्स जो है आगे नहीं बढ़ानी, फिर आप 26 लिखोगे, फिर आप 39 लिखोगे, नहीं, या 14 को लिखोगे यहाँ पे 28। इसमें डायरेक्टली जब भी आपको प्राइम नंबर दिखा, 13 एक प्राइम नंबर है, आपने डायरेक्टली जो है बड़े नंबर को प्राइम नंबर के साथ मल्टीपल कर देना है। जैसे यहाँ पे मैंने किया 14 इंटू 13, और जो 14 इंटू 13 होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, सो ये 3 बेसिक ट्रिक्स थी। अगर अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करें एलसीएम की, देखिए फॉर एग्जांपल 2 नंबर से स्टार्ट करते हैं, 12 36। क्या 36 डिवाइड होता है 12 से? जी हाँ, तो एलसीएम डायरेक्टली 36, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे लिखूँ 24 और 42। क्या 42 जो है डिवाइड होता है 24 से? जी नहीं, तो आपने क्या करना है, 42 2 ज़ार 84। क्या 84 डिवाइड होता है 24 से? नहीं, नहीं होता, तो आपने इसके आगे चलना है। अगला नंबर आएगा 126। क्या 126 डिवाइड होता है 24 से? जी नहीं, ये भी नहीं होता, आपने फिर से आगे चलना है। ये आएगा 8, आएगा 6, 168। क्या 168 डिवाइड होता है 42 से? बिल्कुल होगा। 4 4 16 मीन्स 160, 2 4 8, ये डिवाइड हो जाएगा। सो ये 168 जो है एलसीएम हो जाएगा 24 और 42 का। ठीक, सिंपल। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका जो है क्लियर होना चाहिए। देखिए ऐसे नहीं करना है, यूजुअली आपने ऐसे देखा होगा। फॉर एग्जांपल 5 15 और 7 का निकालना है तो आप ऐसे बनाते हो, फिर पहले इधर 3 से कर लिया, 5 ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हो। ये बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, जो मैंने ट्रिक्स बोली है यूजुअली उन्हीं 3 ट्रिक्स में से एक वो पैटर्न देगा, आपको डायरेक्टली जो है निकल जाएगा। लेकिन अगर फिर भी ऐसा लगा कि मतलब नहीं निकल रहा है, तो फिर आप जो है फिर आप जाओगे कन्वेंशनल वे से। ठीक है, चलिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। कुछ भी नंबर लीजिए, देखिए आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं लेता हूँ 4 8 9 ले लेता हूँ मैं, 4 8 और 9। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर है 9। क्या 9 4 से डिवाइड होता है? जी नहीं। 8 से होता है? जी नहीं। तो 9 2 ज़ार 18। क्या 18 डिवाइड होता है 4 से? नहीं। 8 से होता है? नहीं। 9 3 ज़ार 27, ये भी नहीं होगा। 9 4 ज़ार 36, 36 4 से तो डिवाइड होगा लेकिन 8 से नहीं होगा। तो हम फिर से आगे चलेंगे, 45 54, राइट, 63 72। ये जो है ये आगे आगे चलता जाएगा जब तक जो है 4 से भी डिवाइड ना हो और 8 से भी डिवाइड ना हो। ठीक है, सो जैसे ही आप 72 पे पहुंचोगे, मिल गया आपको 72। 8 4 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी होता है और 9 से भी होता है कि नहीं? 9 8 ज़र 72, 8 9 ज़र 72, 4 18 ज़र 72। सो हमारा एलसीएम क्या हुआ? 72।
ठीक है। आई होप जो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा कि एलसीएम होता क्या है। और जो मैंने 3 ट्रिक्स बोली, 3 पैटर्न्स बोले, सबसे पहला वाला, अगर नंबर जो है वो डिवाइड होता है सारे छोटे नंबर्स के साथ, तो एलसीएम डायरेक्टली होगा बड़ा वाला नंबर। दूसरा ये, जब कोई एक नंबर है जो डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक, सो जो डिवाइड हो रहे हैं उनको काट दो, जो बचा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फिर से वही एग्ज़ाम्पल लूँगा, मैंने 5, 15, 20 और 30 की एग्जाम्पल ली थी। सो 30 यहाँ पे 15 और 5 कट जाता है, क्योंकि 5 से भी डिवाइड होगा इसको, 15 से भी होगा, लेकिन 20 से नहीं होगा। 20 से नहीं होगा तो आप मल्टीपल्स आगे करोगे, जैसे 60 आएगा यहाँ पे, 32 और 60 देखोगे, वो 20 से कट जाएगा, तो आपका एलसीएम हो जाएगा 60। तीसरा पैटर्न मैंने ये बोला, जहाँ पे प्राइम नंबर आए, ठीक है, जहाँ पे प्राइम नंबर आए। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल ली थी 7, 14। चलिए और एक नंबर मैं ऐड कर लेता हूँ इसमें, वेट अ सेकेंड, 13 ये मैंने लिया था। सो 14 बड़ा नंबर है, 7 से कट रहा है जी, 13 से कट रहा है नहीं। अब आपने इस पैटर्न में जहाँ पे प्राइम नंबर है 13, आपको ये नहीं करना है 14 2 28, फिर देखना है क्या कटेगा, फिर ऐसे आगे चलना है, नहीं। जहाँ भी आपको प्राइम नंबर दिखा, आपने डायरेक्टली करना है 14 इंटू बड़े नंबर को प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई, जो मल्टीपल आएगा आंसर वही आपका जो है एलसीएम होगा, ठीक है। सो ये थी कुछ एलसीएम की ट्रिक्स। और देखिए, और एक एग्जांपल लूँगा मैं प्राइम नंबर वाली ही, 17 या 24 है, तो इनका एलसीएम क्या होगा? 24 बड़ा नंबर है, क्या 17 इसको डिवाइड करेगा? नहीं, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। तो मैंने प्राइम नंबर के मामले में क्या बोला, डायरेक्टली आप करो 17 इंटू 24, इसमें कुछ भी नहीं करना फिर। सो ये हो जाएगा 68, ये हो जाएगा 34, ये होगा 408 आंसर, ठीक है। सो इस सेशन को जो है हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आज हमने एलसीएम जो है सीखा विद ट्रिक्स, और कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको जो है बोला एलसीएम का होता क्या है। कल जो है मैं आपको एचसीएफ कंप्लीट कराऊंगा, और उसके बाद हम टाइम एंड वर्क पे जो है वापस स्टार्ट करेंगे, और फिर आपके बचा है मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी, वो भी जो है कंप्लीट करके आपका मैथ्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।